नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान को हिजबुल्लाह के पेजर याद आ रहे हैं। पाकिस्तान को लेबनान में फटे वॉकी टॉकी याद आ रहे हैं। करीब 5 महीने पहले हिजबुल्लाह इजराइल के नाम से कांप गया था और अब पाकिस्तान कांप रहा है हिंदुस्तान के नाम से। वजह भी करीब करीब वही है। हिजबुल्लाह को डंक लगाता पेजर से और पाकिस्तान को मोबाइल से करंट लग रहा है। मेड इन इंडिया मोबाइल फोन पर पाकिस्तान में कैसे कैसे कोहराम मचा हुआ है, कैसे खौफ पसरा हुआ है, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या दाऊद के मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो रही है? क्या मसूद अजहर के मोबाइल में टिक टिक हो रही है? क्या हाफिज सईद का मोबाइल फोन फटने वाला है? मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान के लिए मिसाइल। कोई पाकिस्तानी भारत का बना हुआ यानी मेड इन इंडिया बना हुआ आईफोन यूज नहीं कर सकता। आपने देखा कि इसराइल ने जो मतलब डिवाइसेस वगैरह उधर फटी थी, फलस्तीन के साथ जो मुल्क है उधर डिवाइसेस फट गई थी। ठीक है, दहशतगर्द भी खड़े होके बोल रहे हैं नहीं भैया हम ये फोन अलाउ नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। हमारी प्राइवेसी उनके पास चली जा सकती है, ठीक है, बाद में कोई इश्यू बन सकता है। पाकिस्तान को थ्रेट है। इंडिया से भी हमें सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इनको जो पढ़ाया गया वो सारा यही पढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है। सिक्योरिटी रिस्क हैं भाई कि इंडिया के मोबाइल फोन्स की जो कंपनीज हैं पाक आर्मी का डाटा लीक कर देंगी। बताओ ऐसा जमाना आ गया है कि दहशतगर्द को भी डर लग रहा है। कोई खबर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, न पाकिस्तानियों को कोई जानकारी। बस रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर से एक पैगाम गुपचुप तरीके से निकल आया और पाकिस्तान में मोबाइल फोन गायब होने लगे। पाकिस्तान ने भारत में बने मोबाइल फोन बैन कर दिए हैं, यानी मेड इन इंडिया मोबाइल फोन पाकिस्तान में न खरीदे जा सकेंगे, न बेचे जा सकेंगे, न इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मेड इन इंडिया मोबाइल किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं लग रहा। कोई पाकिस्तानी भारत का बना हुआ यानी मेड इन इंडिया बना हुआ आईफोन यूज नहीं कर सकता। हमारी गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने कहा है कि जिससे बहुत खतरा है, यानी अगर पाकिस्तानी इंडियन मेड फोन यूज करेंगे, आईफोन यूज करेंगे तो उससे जासूसी हो सकती है। जी हाँ, समझा करें, उससे जासूसी हो सकती है। पाकिस्तान को थ्रेट है। तो इसलिए जी कहा यह गया है कि कोई पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान में ही रहता हो, मेड इन इंडिया आईफोन यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या किया जाए जी? अब अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे भी आपको पता है, एजेंसीज के लोग अगर उनको जरा भी पता लगे कि किसी पाकिस्तानी जो है वो किसी इंडियन से बात कर रहे हैं, तो वो पहले ही फोन को चेक करना शुरू कर देते हैं और फोन जो है वैसे रडार पर आ जाता है और कहा जाता है कि पहले ही अंदर से सारा चेक हो जाता है, किसने क्या भेजा, क्या लिखा, क्या बोला। इंडिया से अगर कोई फोन आ जाता है तो वो भी यही हो सकता है। तो उसके लिए इतना उतावला, इतना बावला होने की क्या जरूरत है कि बिल्कुल ही बैन लगा दें। पिछले साल सितंबर महीने में पूरी दुनिया ने भौचक्का होकर देखा था इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकियों को कैसे नायाब तरीके से टारगेट किया था। पहले दिन पेजर में धमाके हुए, फिर वॉकी टॉकी फटे और फिर वाईफाई राउटर भी ब्लास्ट हो गए। इजराइल ने आतंकियों को लगातार 3 दिनों तक उनके घरों, उनके बाजारों, उनकी सड़कों पर ही निशाने पर ले लिया था। पाकिस्तान में छिपे बैठे हाफिज सईद, मसूद अजहर और इनके जैसे सैकड़ों आतंकी सरगनाओं ने 5 महीने बाद इन तस्वीरों का ये निष्कर्ष निकाला है कि लेबनान जैसे धमाके उनके आसपास भी हो सकते हैं। असल में आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो इख्तलाफात हैं, शुरू से दुश्मनी, मसले मसाइल, इंडिया जो है उससे हम कंफर्टेबल नहीं है लेने। हमने देखा कि इसराइल ने जो मतलब डिवाइसेस वगैरह उधर फटी थी,
फलस्तीन के साथ जो मुल्क है उधर डिवाइसेस फट गई थी, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी रिस्क ही था ना, तो इसी वजह से इंडिया से भी हमें सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है अगर हमारी एजेंसीज कह रही हैं कि मतलब ये चीज़ नहीं ठीक। नहीं ठीक, अपनी सिक्योरिटी को अगर बेहतर करना है तो ये तो नहीं कि सिर्फ इंडिया से करना है, तो फिर आप चाइना से भी करो। तो हम अपनी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाते, हम अपनी चीजें क्यों नहीं ऐसी बनाते? असल में चाइना जो है ना वो पूरी दुनिया की तकरीबन प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, अच्छा, वो बहुत हाई लेवल पे कर रहा है। और दूसरा ये है कि हमें उनसे कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। इंडिया जो है वो ज़्यादा मसले गड़बड़ करता है। आईएसआई के फरमान पर पाकिस्तानी मीडिया अब ये कैंपेन चलाने लगा है कि भारत में बने मोबाइल फोन से साइबर सिक्योरिटी का खतरा है। कहा जा रहा है कि मेड इन इंडिया फोन में डेटा सुरक्षित नहीं है। मेड इन इंडिया फोन से डेटा भारत जा सकता है। मेड इन इंडिया फोन से डिवाइस हैक की जा सकती है। भारतीय साख्ता मोबाइल फ़ोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। रोज़नामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक फेक वेबसाइट्स, एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए हाई रिस्क, पाकिस्तानी सार्फिन का डेटा इकट्ठा करने और वायरस की मौजूदगी, जबकि प्रोडक्ट्स की तैयारी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ वायरस की मौजूदगी का भी खदशा है। साइबर सिक्योरिटी का डर दिखाकर पाकिस्तानी फौज मार्केट से मेड इन इंडिया मोबाइल गायब करवा रही है, लेकिन असल कहानी तो यही है कि उसे हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे दहशतगर्दों की जान की फिक्र हो गई है। यानी जो आतंकी सैकड़ों लोगों की जान लेते हुए भी हिचकिचाए नहीं, वो अपनी जान के लिए अब मोबाइल फोन से भी डरने लगे हैं। बताओ, ऐसा जमाना आ गया है कि दहशतगर्द को भी डर लग रहा है। दहशतगर्द भी खड़े होके बोल रहे हैं नहीं भैया, हम ये फोन अलाउ नहीं करेंगे हमारे देश में, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा हो सकता। उनके कहने का मकसद ये है कि अगर ये सेल फोन पाकिस्तान में आएंगे, हो सकता है हमारी दहशतगर्दी का पता पहले ही इंडिया को पता चल जाए। इंडिया आज आईफोन बना रहा है, इंडिया आज वो वेपन्स बना रहा है जो यूएसए के आगे लोग घुटने झुकाकर कहते थे कि यार ये वेपन हमें दे दो। पाकिस्तान को दिन रात ये लगता है कि इंडिया हमारे बारे में ही सोच रहा है। तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं हिंदुस्तान को भैया। इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान की खबर लेने के लिए, अरे भाई को 50-60 हजार किसी पाकिस्तानी को, पॉलिटिशियन को दे दो। तुम्हारे पार्लियामेंट की बातें, तुम्हारे खुफिया मीटिंग रूम में जो बातें होती है वो इंडिया जमा कर ले 50-60 हजार में। वो सारा पैसा जो तुम ट्रेन कर करके आतंकवादियों को कश्मीर भेजते हो, वही अपने स्कूल कॉलेज बच्चों और पढ़ाई एजुकेशन पे लगाते ना, तो आज पाकिस्तान की हालत भीख मांगने की नहीं होती। दुनिया में भीख नहीं मांगता पाकिस्तान। असल मुसीबत यह है कि पाकिस्तानी मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि एप्पल से लेकर सैमसंग तक दुनिया भर के सारे जाने माने मोबाइल फोन ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में ही होती है। इंडिया में ही बने मोबाइल फोन दुनिया भर के बाजारों में जाते हैं, तो पाकिस्तान मोबाइल फोन के लिए भी चीन के फर्जी माल पर ही निर्भर रह जाएगा। खबर ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। अपनी तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि उसको बैन किया है। हमारी प्राइवेसी उनके पास चली जा सकती है, बाद में कोई इश्यू बन सकता है हमारी। 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दिया। सब्जियों में भी कोई और डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में, आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे। इसका क्या जवाब देंगे? इसके जवाब आपके सामने है, सारी आवाम भी जानती है, उनको पता है। जो हमारे माफिया बैठे हैं उनको नुकसान होता है इससे। मेन बात ये है, इस वजह से नफरतें फैला दी, नफरतें फैलाई जाती। कश्मीर के नाम पर नफरत भड़काने के लिए पाकिस्तान ने जब भारत से कारोबार बैन किया था तो मुल्क में गेहूं और आटे के लिए भगदड़ मचने लगी थी। चावल के लाले पड़ गए थे। आलू, प्याज और टमाटर जैसी चीजें भी पाकिस्तान में सोना चांदी के भाव बिकने लगी थी। अब आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान मेड इन इंडिया मोबाइल फोन बैन कर रहा है। हालांकि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को उतना ज्यादा फर्क शायद ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट तो पहले ही ठप कर रखा है। पाकिस्तान की सारी आईटी इंडस्ट्री
पहले ही दम तोड़ रही है। मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स पाकिस्तान में बैन करने का फैसला हो चुका है कि जो इंडिया में बने हुए मोबाइल फोन्स हैं वो इसके बाद पाकिस्तान में नहीं यूज हो सकेंगे। और इसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी रिस्क हैं भाई, कि इंडिया के मोबाइल फोन्स की जो कंपनीज हैं पाक आर्मी का डाटा लीक कर देंगी, या जो है वो जो ऐसी पाकिस्तान की चीजें हैं भाई जो मोबाइल फोन से लीक हो सकती हैं, वो जो है वो इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान की लीक कर सकती हैं। लेकिन बात वही है कि इससे पहले जो है वो आपने ट्रेड भी बंद की हुई है। क्या वो आलू, प्याज, टमाटर, ये जो चीजें आती थी इंडिया से, क्या उनमें भी कोई वायरस जो है वो लगा होता था कि भाई वो जो है वो उनसे भी आपका जो डाटा है वो लीक हो रहा था? बंद तो आपने वैसे भी जो है वो सारा कुछ किया हुआ है। अपना तो आपने बहुत कम चीजें बनाई हुई हैं, सारा कुछ तो आप बाहर के कंट्रीज का बना हुआ ही यूज करते हैं। बल्कि उल्टा जो है वो IMF के कर्जे पे ही जो है वो आपका मुल्क चल रहा है। अब वो जो कर्जा लेते हो भाई, वो जो डॉलर्स होते हैं, कहीं उन डॉलर्स में भी शायद जो है कोई डिवाइस लगी हो, ये भी तो हो सकता है ना। इजराइल करीब 1.5 साल से हमास और हिजबुल्ला आतंकियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा है और दोनों आतंकी संगठनों की टॉप लीडरशिप को करीब करीब नेस्तनाबूद कर चुका है। इजराइल पर 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले इस हमले की निंदा की थी और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। चंद रोज पहले ही भारत में इजराइल के राजदूत ने इसके लिए भारत का एक बार फिर से धन्यवाद किया है। अब ट्रंप के दौर में अमेरिका, भारत और इजराइल के संबंध और मजबूत होने की राह पर हैं। इसीलिए पाकिस्तान इस खौफ में है कि उसके पाले हुए आतंकियों पर इजराइल जैसा वार भारत भी न कर दे। मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। और सामने जो पहली कुर्सी थी, सामने डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है। काश पटेल को देखा है, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। पहली मार्को रूबियो ओथ ली तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से। आप जरा देखिएगा, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। वाहिद कौम दुनिया पे देख रहा हूं हालिया जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। परवाह नहीं, फिक्र कोई। कुछ घंटे पहले ही 26 जनवरी की परेड में भारत के गणतंत्र के साथ साथ भारत की गन्स देखकर भी पाकिस्तान सदमे में है। प्रलय, पिनाक, नाग और भीष्म जैसे हथियार देखकर पाकिस्तान को अपने चीनी गोले बारूद पर शर्म आ रही है। भारत से हर जंग, हर लड़ाई हार चुका पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों की फौज के बूते भिड़ता रहा है, लेकिन अब वो आतंकी खुद ही खौफ में हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा है। अब ये कंट्रीज, इंडिया पहले अमेरिका के पीछे ये मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो रही थी, अब इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली इस पूरे रीजन में देखें तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया है, बताएं। इंडिया पावर तो बन गया है। हमारा इंडिया के साथ जैसा भी जो रिलेशन है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त। पाकिस्तान से तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ठीक है। हमारा तो उनका कहते हैं कि जी एक सूबा ही हमारे कंट्री के बराबर है, उत्तर प्रदेश। फिर भी वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने बिल्कुल ठीक काम किया। अच्छा, इनको अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से एक पाकिस्तान भी है। हम हमारी भी इमदाद बंद की है, ठीक किया है। हम क्यों नहीं, हम उनके आगे वो जो कशकोल लेके फिर रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दें।
पाकिस्तान में सरकार कोई भी हो, बस नाम की होती है और असल राज फौज का ही होता है। यही फौज दोनों मुल्कों के बीच 77 सालों से जहर की खेती कर रही है। कश्मीर के नाम पर हो या मुसलमानों के नाम पर, आतंकी पालना और भारत में भेजना पाकिस्तान की सबसे बड़ी विदेश नीति यही रही है। हमारी जो नस्ल थी, जो ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं, इसमें ये हुआ कि इनको जो पढ़ाया गया वो सारा यही पढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है। ठीक हो गया। और जो बरतानिया आप पे हुकूमत करके गया है, जो आपको डिस्क्रिमिनेट करके गया, आपको पार्टीशन करके गया, आपके माइंड की पार्टीशन करके गया, वो आपका दोस्त है। एक्चुअली हमें उनसे सीखना चाहिए, ये चीज हमें उनकी सिस्टम को देख के हमें उनसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम उनके खिलाफ वो हो सकते हैं। दुनिया जो चल रही है, दो ही चीजें, कौन सी? इकोनॉमी हाँ। एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी। इंडिया डिप्लोमेटिकली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको तो मेंटेन किए हुए है ना, स्टेबल किए हुए है। अच्छा। तो जब वो स्टेबल किए हुए है तो सब ममालिक ने कोशिश करनी है कि उनके साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। पाकिस्तान को अपने आतंकी इतिहास और वर्तमान की कीमत तो जरूर चुकानी होगी। आतंकी आकाओं को भी हिसाब चुकता करना होगा, चाहे पाकिस्तान भारत से कारोबार बंद करे या मोबाइल फोन बैन करे। आज नहीं तो कल रास्ता जरूर निकलेगा।